और इस बीच देखिए एक अहम खबर, गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। हवाई हमले के बाद यहां पर उठा है धुएं का गुबार। गाजा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल ने गाजा को निशाना बनाकर एक बार फिर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। और इन हवाई हमलों के बाद आप देख सकते हैं अलग अलग इमारतों से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल कह रहा है कि हमारे लिए सभी ऑप्शंस खुले हैं, गाजा को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। और ये हमले उसकी तस्दीक कर रहे हैं। लगातार गाजा पर अटैक हो रहे हैं इजराइल की तरफ से। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, तेल अवीव एयरपोर्ट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। तेल अवीव एयरपोर्ट पर हमलों के बाद इजराइल से निकल रहे हैं लोग, खौफ में है लोग, दहशत में है। और ये देखिए दहशत का आलम देखिए, एयरपोर्ट पूरा पटा पड़ा है लोगों से और लोग अब जाना चाहते हैं इजराइल से। ये इसके संकेत मिल रहे हैं। हमले के बाद करीब 300 फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई हैं, लेकिन इजराइल में बहुत अफरा तफरी का आलम इस वक्त दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट की तस्वीरें, तेल अवीव एयरपोर्ट की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोगों की भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। अब लोगों का पलायन शुरू हो जाएगा क्योंकि लोगों में दहशत, लोगों में खौफ है। इस वक्त इस हमले के बाद से ही शनिवार सुबह जो हमले हुए थे उसके बाद अब भी ये हमले हमास की तरफ से जारी है। תקלטו איזה תורות הולכים פה בנתב"ג, משהו מטורף. מה זה, עומס כזה נראה לי הרבה זמן לא היה. तो देखा आपने तेल अवीव एयरपोर्ट का क्या हाल है, कैसा आलम है यहाँ पर, भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स की डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट माशा माइकलसन की TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। लेफ्टिनेंट माशा माइकलसन की हमास लड़ाकों को चेतावनी सामने आई। माशा ने कहा, हमास के आतंकियों को हम चुन चुन कर मारेंगे, हमास को अपनी गलती का भुगतान करना होगा। लेफ्टिनेंट माशा हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू वेरी मच माशा फॉर ज्वाइनिंग अस TV9 भारतवर्ष। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, as an Indian, as a news channel of India, we have been a very strong bond with you, and we have expressed our condolence whatever happened in the Israel, especially with the all these things which happened with the civilians of the Israel. Thank you. 6:30 in the morning, there's been an unprecedented invasion by Hamas terrorists onto Israeli soil, and they have been targeting civilians, children, women, old people, kidnapping them, massacring them, and it is violence that we've never seen before. One of the bloodiest wars that Israel has seen since maybe the formation of the State of Israel. And the IDF is fighting back right now in the south with deploying hundreds of thousands of reservists who are going into the fighting points, almost 30 fighting points, 7 of them still active, in which the IDF is clearing those communities and trying to get every terrorist off of Israeli land and making them pay for this big mistake that they have made. ये महत्वपूर्ण बातचीत आपने सुनी राठौर साहब। देखिए, आज की जो इजराइल की जनरेशन है उसने आज तक इजराइल पर इतना बड़ा हमला देखा ही नहीं। ये हकीकत है, सच्चाई है, लेकिन ये मुमकिन कैसे हो गया? क्या कर रही थी मोसाद? सिक्योरिटी सिस्टम इस तरह से इजराइल जैसे मुल्क का धराशायी हो जाएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। देखिए समीर, जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी भी आ जाती है। इजराइल के भी थॉट प्रोसेस में ऐसा कुछ आने लगा कि हमें सबसे शांति बना के रखनी चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिस्टर्ब न हो। और ओल्डर जनरेशन इजरायलीज की फॉरएवर तैयार रहते थे लड़ाई के लिए। अभी यहाँ पर यह है कि ये जो सारी आपने चीज़ देखी कि सब इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, और जब भी लेबनान है, हमास है, हिजबुल्लाह है, ईरान है, सबकी तैयारियां इनके अननोटिस्ड गईं। और भनक तक नहीं लगी सिंह साहब, भनक तक नहीं लगी इस बात की कि इतना बड़ा अटैक हो जाएगा। 5000 रॉकेट एक साथ दागना, इसका मतलब 6 महीने पहले से ही तैयारी चल रही थी। और मोसाद जो सुरक्षा एजेंसी इतनी बड़ी मानी जाती है, खुफिया एजेंसी, उसे पता तक नहीं लगा। यानी ये कंप्लेसेंसी ही ले डूबी मोसाद को। ये देखें, इसराइल के लिए हर पर्ल हार्बर मोमेंट, 9/11 मोमेंट
और जैसे भारत में 26/11 मोमेंट था वो हुआ है। पर ये जो मैंने 3 नाम लिए हैं, इसमें क्या था कि इंटेलिजेंस थी पर एक्शनेबल नहीं की देश ने। जैसे हमारे अपने देश में भी नेशनल सिक्योरिटी उस समय कमी रह गई थी। तो इस समय जो क्या हुआ है कि मोसाद का नाम लेते हैं, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक रडार उसके जो ट्रेसेस थे हमास हिजबुल्लाह वगैरह ने बिल्कुल क्लोज डाउन किए हुए थे और इजराइल की ह्यूमन इंटेलिजेंस में कमी रह गई और वे अपना तादाद बढ़ाते रहे। जैसे रॉकेट्स शामिल किए हैं, रॉकेट्स आए हैं, बाकी हथियार की तैयारी की है और इतना कोऑर्डिनेटेड प्लान किया है कि लैंड, सी और एयर से इन्होंने किया है। और तो क्या हमास टिक पाएगा इजराइल के सामने? घोष सर, हमास टिक पाएगा इजराइल के सामने? नहीं, हमास टिक नहीं पाएगा इजराइल के सामने। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, इसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अब तक पिछले 2-3 सालों में इजराइल ने हमास को काफ़ी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दिए थे। उनके 20,000 लोग इजराइल में आकर काम कर सकते थे गाजा पट्टी के, वो परमिट, स्पेशल परमिट देते थे। और हमास ने कई बार ऐसे कहा है कि वो मिलिट्री ऑप्शन या फोर्स नहीं लेना चाहते। इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के विरुद्ध 2021, 22 और 21 में उन्होंने अटैक किया था। हमास ने कहा हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। इजराइल एकदम मान गया था कि हमास अभी एक सिविलियन वो जीना चाहता है और वो मिलिट्री एक्शन और फोर्स नहीं चाहता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मोसाद ने कहा था कि उनके पूरे हमास में इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, उनको एक पत्ता भी अगर हिलता है उनको पता लग जाता है। लेकिन हमास ने क्या किया, इसी बीच उन्होंने ये इतने सारे मिसाइल बनाए, ईरान से और दूसरे देशों से उन्होंने सहायता लिया, लेकिन ओवरटली कुछ नहीं लिया, छोटे मोटे सहायता। बिल्कुल बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही थी, कई महीनों से तैयारी चल रही थी, बहुत ही प्लान्ड अटैक है ये बिल्कुल क्लियर होता है।